हेलो दोस्तों, कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ समस्या हो गई थी और इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत व्यस्त था। 3-4 दिन नहीं बन पाया वीडियो। आज मैं राज्य व्यवस्था जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। हम लोगों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता पढ़ लिया था। आगे का जो चैप्टर यानी कि जो कार्यपालिका है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब विधायिका पर आते हैं। विधायिका में विधानमंडल को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, विधानमंडल भारतीय संविधान में आपको पता है कि राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था की गई है। और राज्यों में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें थोड़ा से हर राज्यों में अंतर है। कुछ राज्यों में दो सदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है उन राज्यों में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। और जिन राज्यों में केवल एक सदन है उसमें केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो राज्य विधानमंडल जो है, जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल और दोनों सदन यानी विधानसभा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। और जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल और विधानसभा मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 167 से 212 तक इस विधानसभा विधानमंडल की रचना और कार्यों का वर्णन किया गया है। मैंने बताया कि एकरूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। केवल वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां भी सदनीय व्यवस्था है। राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य आप याद कर लीजिए। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। उत्तर प्रदेश है, अपना बगल का बिहार है, महाराष्ट्र है और 3 राज्य दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीनों है। जम्मू कश्मीर में भी थी लेकिन जम्मू कश्मीर अब चूंकि राज्य ही नहीं रहा तो वहाँ विधानसभा ही नहीं है, तो विधान परिषद की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है और इसकी शुरुआत 1935 के अधिनियम से यानी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। देखिए, अगर देखा जाए विधान परिषद या विधानमंडल तक का तरह कोई व्यवस्था देखी जाए तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में, जब उसका नाम संयुक्त प्रांत था, 1887 से होती है। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था 1937 में शुरू हुई, जो कि भारत सरकार जो 1935 के तहत थी। ठीक है, इसमें एक विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन होता है, आप जानते हैं, लोकप्रिय सदन होता है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, वरिष्ठ जनों का सदन होता है। विधान परिषद का गठन और विघटन की सारी शक्तियां संसद के पास है। अनुच्छेद 169 के तहत, संविधान के हमारे अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन कर सकती है और उसका विघटन भी कर सकती है। बस एक शर्त है कि ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी राज्य सरकार यानी राज्य का विधानमंडल यानी राज्य विधानसभा अपने पूर्ण बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे कि हमारे यहाँ विधानसभा का गठन होना चाहिए, तो संसद राज्य में विधानसभा गठन करती है। यदि कोई राज्य ये पारित कर दे कि हमारे राज्य में विधान परिषद है, उसका विघटन कर दिया जाए, तो संसद ऐसा भी करती है और इसके पहले की भी है। जैसे तमिलनाडु में पहले विधान परिषद थी जिसे बाद में विघटित कर दिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी पहले थी, बाद में विघटित किया गया, फिर लागू किया गया। ठीक है, तो ऐसे चलता रहा। देखिए, अब देखते हैं विधानसभा के बारे में थोड़ा। तो ये विधानसभा चूंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा अवैध मताधिकार प्रणाली के आधार पर होता है। ये विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और उसके आधार पर इसका चुनाव होता है। किसी भी राज्य में, भारत के किसी राज्य में अधिकतम संख्या इसकी 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। यानी विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। और ये संख्या कितनी होगी यह इस पर निर्भर करता है कि राज्य में जनसंख्या कितनी है, राज्य का आकार कितना बड़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य संख्या है जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। इससे ज्यादा और किसी राज्य में नहीं है। ठीक है, और इसकी योग्यता क्या होती है? अनुच्छेद 173 के अनुसार व्यक्ति की योग्यता 3 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। ठीक है, और वो ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा समय समय पर निर्मित की जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य 3 योग्यताएं हैं। ठीक है, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जैसा उस राज्य में जनसंख्या हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।
जो शुरुआत में 10 वर्ष के लिए था, लेकिन इस समय 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है 194वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जब विधानसभा प्रथम बैठक करती है उसके बाद से 5 साल का कार्यकाल हो सकता है। हालांकि इस बीच में मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल इस सदन का विघटन कर सकता है। ठीक है, परंतु यह जो विघटन करेगा तभी करेगा जब मुख्यमंत्री बहुमत में हो। अगर मुख्यमंत्री अल्पमत में हो तो क्या है, विवेक पर है, राज्यपाल विघटन करे या ना करे। आपातकाल जब देश में लागू होता है तो राज्य विधान जो सभा है उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और यह जब आपातकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने के भीतर इसमें चुनाव करा लिया जाएगा। देखिए, एक वर्ष से कितना बढ़ाया जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं की गई है। ठीक है, ये एक व्यवस्था है इसके द्वारा। यहाँ पर राज्य विधानसभा के पदाधिकारियों की बात किया जाए तो इसमें जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा स्पीकर होता है वैसे राज्य विधानसभा में भी स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव जो है प्रथम बैठक के बाद प्रथम बैठक में ही राज्य विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। अपने ही सदस्यों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं, बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। और अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी बना जाता है। उपाध्यक्ष के साथ साथ एक ग्रुप भी बनाया जाता है 4-6 लोगों का, 10 लोगों का, 4-6 लोग रहते हैं, 3-4-5 जितना बना सकते हैं, जो कि इन दोनों के अनुपस्थिति में अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अपना इस्तीफा अगर देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष देना चाहे तो अध्यक्ष को देगा। ठीक है, इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को साधारण बहुमत द्वारा पारित करके प्रस्ताव इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना इनको 14 दिन पूर्व देना जरूरी है। और यह विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा के भंग होने पर ये खत्म नहीं होता, बल्कि अगली विधानसभा तक ये अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जब तक कि अगले विधानसभा की पहली बैठक ना हो। ठीक है, वेतन भत्ते सब निर्धारित होते हैं विधानसभा द्वारा। देखिए, अध्यक्ष के क्या कार्य और अधिकार है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आया है। देखिए, ये भी जो बताया तो आपको ग्रामीण सबको पता है इसमें, लेकिन ये प्रश्न जो आएगा वो अध्यक्ष स्पीकर से प्रश्न आएगा। स्पीकर जो है जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर होता है, वैसे विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। कैसे निर्वाचित होता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। उसका कार्य क्या है, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। पहला और महत्वपूर्ण काम है कि सदन की कार्रवाई का संचालन करना, उसकी अध्यक्षता करना अध्यक्ष का काम है। वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, वह सदन की कार्रवाई को स्थगित और निलंबित कर सकता है। वह विधेयक, धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि किसी विधेयक को अध्यक्ष कह दे धन विधेयक है तो धन विधेयक होगा, अगर कह दे धन विधेयक नहीं है तो धन विधेयक नहीं होगा। वह किसी प्रश्न पर मतदान भी कराता है, अगर उसे लगता है किसी प्रश्न मतदान होना चाहिए सदन में तो उस मतदान कराता है और उस मतदान के परिणाम की घोषणा भी वह स्वयं ही करता है। वह किसी प्रश्न पर पक्ष विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यानी कि कास्टिंग वोट कर सकता है। जैसे नॉर्मली विधानसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब वोटिंग बराबर हो जाएगी, दोनों तरफ पक्ष विपक्ष बराबर हो जाएगा, तब वो कास्टिंग वोट या निर्णायक वोट वो करता है। सदन की कार्रवाई में ऐसे शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है जो संसदीय अवशिष्ट हो। ये महत्वपूर्ण कार्य है विधानसभा के अध्यक्ष का कि अगर ऐसा कोई शब्द बोल दिया गया, ऐसी कोई बात कह दी गई जो कि संसदीय नहीं है, तो क्या करेगा, उसको हटा देगा अध्यक्ष। ठीक है, आप अक्सर सुनते होंगे कि इसको संसद कार्रवाई से हटा दिया जाए, तो हटा दिया जाता है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का क्रम, यानी कि ये क्या कहता है कि सेवाग्रह से गया परामर्श से, परामर्श से वह सदन की कार्रवाई क्रम निश्चित करता है। सदन की कार्रवाई कैसे कैसे होगी इसका निश्चय वो सदन के जो नेता होते हैं उनसे परामर्श करके करता है। ठीक है, वह कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर प्रश्न नियम के विरुद्ध हो तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। उसी की अनुमति से कोई सदस्य भाषण दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। वही टाइम भी निर्धारित करता है कि सदस्यों को कितना समय दिया जाएगा। ठीक है, वह सदन राज्यपाल और उसके सदन के बीच एक संपर्क सूत्र का भी काम करता है। वह सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा भी करता है। अक्सर आप देखते होंगे सदन के सदस्यों की विशेषाधिकार की रक्षा के लिए गुहार लगाई जाती है, अध्यक्ष से ही लगाई जाती है। ठीक है, वह कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। जिस समिति में वो होगा, विधानसभा की जिस समिति में वो होगा उसका पदेन अध्यक्ष वो होगा। ठीक है, वो दर्शक दीर्घा में कौन आए, प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर भी नियंत्रण लगा सकता है। और एक महत्वपूर्ण है कि 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता को लेकर उठे किसी भी बात का फैसला वही देता है। ये अभी बाद में इसका साथ जोड़ा गया है जब 10वीं अनुसूची बनी। सदन की नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक की अनुमति भी प्रदान कर सकता है, वो गुप्त बैठक भी कर सकता है। कोरम है, कोरमा नहीं, कोरम।
कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। अगर कोरम नहीं है तो वो विधानसभा की बैठक को निलंबित कर सकता है। देखिए ये तो कुछ मैंने काम गिना दिए भी 17 हो गए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम हो करता है। मुख्य मुख्य आप 8-10 याद कर सकते हैं जो कभी एग्जाम में आए तो 17 पूरा नहीं लिखना, 8-10 लिख देना। देखिए 2-4 चीजें नहीं छूटना चाहिए। धन विधेयक का निर्णय वही करता है, 10वें सूची के में सदस्यों की निर्भरता का वही करता है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, छूट जाए, ये सब छूट जाए, ठीक है। अध्यक्षता को करता है, ये नहीं छूटना चाहिए। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण है जो नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो वो छूट है। अध्यक्ष की जो अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो होता है वो भी जब कार्य का संचालन जो करता है वो सेम ही करता है, इसलिए उपाध्यक्ष के कार्य होता नहीं कर सकता नहीं। दोनों अनुपस्थिति हो तो कार्यवाहक अध्यक्ष मैंने बताया एक मंडल बनाया जाता है, उसमें से कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया जाता है, कोई भी बन जाता है, ठीक है। अब विधान परिषद में आते हैं। विधान परिषद को सदन कहा जाता है। व्यवहार में क्या, यह दुर्बल सदन होता है, ठीक है। यह अस्थायी सदन है जो कि भंग नहीं किया जाता है, वो हमेशा रहता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। वह सदस्य पुनर्निर्वाचन और दोबारा नामांकन के भी हेतु योग्य होते हैं। आप सब जानते हैं, वो नॉर्मल सी बात है। इसमें भी सेम है भारत नागरिक को, लेकिन उम्र अंतर है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, और वो भी संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुकूल हुई। देखिए इसमें सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, विधानसभा की 1/3 या न्यूनतम 40 हो सकती है, ठीक है। विधानसभा की 1/3 या न्यूनतम 40 हो सकती है, और यह संबंधित विधानसभा पर निर्भर करता है कितने विधानसभा सदस्य हैं। अब इस सदस्यों को कैसे कैसे किया जाता है। जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उन सदस्यों को अलग अलग तरीके से निर्वाचित किया जाता है। तो 1/3 सदस्य विधान स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से, आज लिख गया आदि, आदि होना चाहिए, आदि से चुने जाते हैं, ठीक है। 1/12 ये ऐसे 1/12 लिख गया है। 1/12 सदस्य जो होते हैं राज्य में रह रहे 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष हो चुका है स्नातक किए हुए, ऐसे लोगों से निर्वाचित होता है, ठीक है। यानी कि स्नातकों से निर्वाचित होता है, ऐसे स्नातक जो 3 वर्ष से अधिक हो गए। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे लोगों द्वारा चुना जाता है, हालांकि माध्यमिक स्कूल से कम नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उन व्यक्तियों को जो है साहित्य ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा आदि का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। यानी कहा जा सकता है कुल सदस्यों में 5/6 सदस्यों का तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, 1/6 का राज्यपाल नामित करता है, ठीक है। 5/6 में 1/3 यानी 1/3 विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, और इसके अलावा 1/12 स्नातक वाला और अध्यापक वाला चुना जाता है, और 1/6 जो होता है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें चलती है। इनके जो सदस्य नामित किया था उनको किसी आधार चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया है। और देखिए ये एक प्रोविजनल व्यवस्था है, जो व्यवस्था संविधान दी गई है। संसद चाहे तो उसमें सुधार भी कर सकती है, हालांकि आज तक सुधार संसद ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश देखा जाए तो अभी इसकी सदस्य संख्या 100 है, ठीक है। हालांकि जो इसमें क्या विधानसभा 38 लोग निर्वाचित करती है, स्थानीय सुशासन से 36 लोग निर्वाचित होते हैं, शिक्षक और स्नातक 8 निर्वाचित करते हैं, 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से सभापति का भी चुनाव करते हैं, वैसे ही जैसे विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाए जाते हैं, ठीक है। नाम सभापति और सभापति है, और सभापतियों की शक्तियों का जैसे अध्यक्ष का होता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है। हालांकि इसमें एक अंतर है, जो बड़ा अंतर है उसको ध्यान रखिएगा, कि जो अध्यक्ष है उसको धन विधेयक निर्धारित करने की शक्ति है, ये शक्ति विधान परिषद के सभापति के पास नहीं है, और लगभग सेम है, तो रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम वही चीज है, ठीक है। विधान परिषद के प्रधान सभापति श्री चंद्रभाल थे, ठीक है। आज वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, जो 2021 से कार्यरत हैं, और जो प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो 1937 से 1950 तक रहे। आज सतीश महाना है, जो 2022 से कार्यरत है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए ये तो मैं भाग 1 बताया, इसके अतिरिक्त अभी विधानसभा और विधान परिषद में जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उनमें जो अंतर है उसको अगले लेक्चर में हम समझेंगे। साथ ही साथ विधान परिषद की क्या महत्ता है, क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। दोनों चीजें अगले लेक्चर में हम समझेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि संसदीय कार्यवाहियां, ठीक है, और विभिन्न संसदीय शब्द जो जरूरत पड़ते हैं, जैसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन जो होता है, कोई कानून कैसे बनता है, दंड विधेयक कैसे होता है, ये सब चीजें हम लोग
यहाँ ना समझकर मैं अब इसके बाद संसद जब पढ़ाऊंगा वहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नहीं समझकर वहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज यहीं तक, इसको जैसे लगा आप बताइएगा, आगे भी हम लोग जारी रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।